खान सर को पटना कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। कोचिंग विवाद मामले में उन्हें कोर्ट से जमानत दे दी गई है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर यानी कि फैजल खान समेत 6 लोगों को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने पहले ही अप्लाई किया था, जिसको लेकर पहले सुनवाई होती है। सुनवाई को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जाकर उन्होंने अपना फैसला दिया है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ सब बताते हैं आपको। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया है कि मामले में पहले से सुनवाई चल रही थी। 10 जुलाई को जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला सुरक्षित रखा गया। अब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने केस डायरी और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी 6 आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। वकील ने बताया कि जिन 2 बॉडीगार्ड पर हवाई फायरिंग का आरोप लगाया गया था, उन्हें भी राहत मिली है। उनके मुताबिक पुलिस जांच में स्वतंत्र गवाहों ने हवाई फायरिंग की पुष्टि की थी, लेकिन इस मामले में लगाए गए शस्त्र अधिनियम की धारा ऐसी है जिसमें जमानत दी जा सकती है। अदालत ने इसी पहलू को ध्यान में रखा। इसके अलावा वकील ने क्या कहा, आप उनका बयान भी सुनिए। सभी लोग का बेल हो चुका है और इजलास पर ही जज साहब ने अनाउंस कर दिया। पहले एंटीसिपेटरी बेल खान सर का बताया कि अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद उनके स्टाफ 3 थे, उनका अलग बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी फाइल था, उन लोगों का भी अलाउ कर दिया गया। लास्ट में फिर रेगुलर बेल जो गार्ड्स लोग थे जिन पर आरोप था कि फायरिंग किए हैं एयर में, उन लोग का भी बेल अलाउड कर दिया। 6 आदमी को, टोटल 6 आदमी को बेल मिला है और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया प्रॉपर किया, जो सच्चाई थी उसको डायरी में लिखा गया है। लाइसेंस संबंधी सवाल पर अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि अगर हथियार के लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी हुआ हो तब भी संबंधित प्रावधान जमानती श्रेणी में आता है, इसलिए अदालत ने इस कानूनी पहलू पर भी विचार किया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से भी जमानत का विरोध किया गया। उनके वकील ने सार्वजनिक उपद्रव समेत अन्य आरोपों का हवाला देते हुए अदालत में अपनी दलील रखी। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया है। बता दें कि खान सर की जमानत याचिका पर कोर्ट में पहले ही सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। इससे पहले शुक्रवार को आदेश आने का इंतजार था, लेकिन जिला जज उपलब्ध नहीं थे तो फैसला नहीं आ सका। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने आगे कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें जो सच्चाई थी उसको उन्होंने डायरी में लिखा है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी रहा। विरोधी पक्ष की ओर से विरोध तो बहुत किया गया, लेकिन जो लॉ है उसके मुताबिक जज ने उसको कंसिडर किया है। इसके बाद जमानत मंजूर की गई। इससे पहले कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान फैजल खान उर्फ खान सर की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी गई थी। फिर 10 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस की ओर से केस फाइल फाइनल कर दिया गया था, इसीलिए इस केस का जिक्र नहीं किया गया। रोशन आनंद पक्ष की ओर से सत्या झा ने खान सर की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फैजल खान की ओर से क्रिमिनल हिस्ट्री छिपाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने कल सुनवाई के बाद क्रिमिनल इंसिडेंट सबमिट करने के लिए कहा था। अब ये जो क्रिमिनल हिस्ट्री की बात हो रही है, इसको लेकर खान सर की तरफ से ये कहा गया था कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर पहले एफआईआर वगैरह दर्ज थी, तो ये एफआईआर उस वक्त की है जब प्रोटेस्ट किए गए थे। तो प्रोटेस्ट के वक्त उन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जो स्टूडेंट्स के लिए वो कर रहे थे। ऐसी कोई मर्डर या फिर वैसी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री खान सर की नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो पूरा मामला है ये पिछले महीने जून की शुरुआत में शुरू हुआ था। खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर रात में हमले की खबर आती है। खान सर की ओर से कहा गया था कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर पर हमला किया। खान सर की टीम की ओर से इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई। इस बीच ये विवाद रोशन आनंद के साथ जुड़ गया। पुलिस ने जांच के बाद खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने हवाई फायरिंग की थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा पुलिस का कहना है कि दोनों बॉडीगार्ड ने इस बात को कहा कि खान सर के कहने पर उन्होंने गोली चलाई। दोनों बॉडीगार्ड ने स्वीकार किया था कि खान सर के कहने पर ही उन्होंने गोलियां चलाई थी। बाद में घटना से जुड़े गए कुछ वीडियोज भी सामने आए और वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। खान सर के बॉडीगार्ड जेल भेजे गए। रोशन आनंद को भी जेल जाना पड़ा। जेल में थे तो उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना की देश भर में चर्चा हुई थी और इसके बाद जो खान सर हैं उनको लेकर जो पुलिस है वो दबिश देने लगी थी। इसीलिए खान सर ने एंटीसिपेटरी बेल दी, यानी कि अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दायर कर दी थी और इसी को लेकर जो सुनवाई है वो कोर्ट में होनी थी, जिस पर अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था और फैसले में साफ कहा गया है कि उन्हें जमानत दी जाती है और उनके साथ साथ उनके तरफ के जो 6 और लोग थे, जिसमें 2 बॉडीगार्ड्स भी शामिल हैं और बाकी के खान सर के टीम मेंबर्स हैं, उन सबको जमानत दे दी गई है और ये पटना कोर्ट में उनकी बहुत बड़ी जीत है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।